बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? ये मिट्टी खाना ये बीमारी है या बच्चे आदतन मिट्टी खाते हैं? जैसे जैसे वो थोड़ा सा एम्पावर होता है और अपने आप में स्टेबल होता है, उसको खुद मुख्तारी मिलती है, एक आज़ादी मिलती है कि जो दिल करे वो उठा के खा सकता है। दूसरा जो सबसे अहम इशू होता है ना, वो ये होता है कि जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना, समझदार हो जाए, तो वो तब भी खा रहा हो। बच्चे जो हैं वो प्रोसेस फूड खाते हैं, यानी कि पापड़, बिस्किट, टॉफ़ी। उसको नूडल्स के ऐड मिलेंगे, उसको पिज़्ज़े के, शवारमे के, बर्गर के, और इसके अलावा उसको नगेट्स के, इसके अलावा उसको सबसे पहले तो माएँ ये खाना शुरू करें। सवाल ये है कि बच्चा जो देखेगा वो करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वालिदैन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो मिट्टी खाते हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। ये मिट्टी खाना ये बीमारी है या बच्चे आदतन मिट्टी खाते हैं? और ऐसे बच्चे जो इस आदत में मुब्तला हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको इससे निजात कैसे दिलाई जाए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इदरीस खान साहब। हम ये अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो मिट्टी खाते हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह बैठे हों जहाँ मिट्टी हो और पत्थर पड़े हों तो वो उसे उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे मिट्टी खाने की आदत बच्चों में क्यों पाई जाती है? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है आजकल के दौर का कि जैसे बच्चा जो होता है वो मोहताज होता है। छोटा बच्चा जो होता है जब वो 1 साल से कम उम्र का होता है तो मोहताज होता है कि जब उसको भूख लगती है वो रोता है, कोई उसको खिलाता है तो वो खा लेता है, कोई पिलाता है तो पी लेता है। ऐसे ही है, उसको जो खिलाते हैं वो खाना शुरू करता है, जो पिलाते हैं वो पी लेता है। तो फिर जैसे जैसे वो थोड़ा सा एम्पावर होता है और अपने आप में स्टेबल होता है, उसको खुद मुख्तारी मिलती है, एक आज़ादी मिलती है कि जो दिल करे वो उठा के खा सकता है, तो उसके अंदर एक हैबिट बिल्ड होती है कि उसको जो चीज़ नज़र आती है वो उठा के मुंह में डालना शुरू करता है। उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उसमें डेवलपमेंटल स्टेज में जो उठाता है मुंह में डालना शुरू करता है। और फिर सम टाइम ये होता है कि उसको कोई ऐसी नॉन एडिबल चीज़ होती है जो खाने के काबिल नहीं होती, लेकिन उसका टेस्ट उसको पसंद आ जाता है। एक तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, कि उसको वो आदत पड़ गई कि वो बचपन में जब वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, रेड़ना शुरू करता है, तो उसको आदत होती है, उसको पेंसिल मिली है, उसको जूता मिला है, उसको कोई कागज़ मिला है, कोई बुक मिली है, जो भी मिलेगी। अक्सर आप टीवी में भी देखते होंगे कमर्शियल एड, बच्चा वो उसको खिलौना है तो वो मुंह में डाल रहा है, उसको आदत। एक तो ये था। दूसरा जो सबसे अहम इशू होता है ना, वो ये होता है कि जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना, समझदार हो जाता है, तो वो तब भी खा रहा होता है। वो अलार्मिंग है और वो मसले की असल वजह है। वो मसला ये है कि वो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होता है और वो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, वो कहते हैं कि ठीक ठाक है, खाता पीता है, लेकिन ये पता नहीं इसको क्यों नहीं आदत छूट रही। फिर वो सिर्फ मिट्टी नहीं खाता, फिर उसको जो इस तरह की चीज़ मिलती है, कहीं रेत है, चूना है, कंकर है, पेंट है, इवन माचिस है, माचिस की तीलियाँ हैं, चाक है, तो इस तरह की जो उसको चीज़ मिलेगी ना वो वहीं से खाना शुरू कर देगा और उसको कोई ख़ास टाइम भी नहीं होगा। जिस वक्त भी मिलेगी, जहाँ भी मिलेगी, वहीं खाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो वो उसके ऊपर हम समटाइम देखते हैं कि माएँ जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी सख्ती कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, थप्पड़ लगा रहे होते हैं कि तुम्हें अभी अक्ल नहीं आई, तुम इतने बड़े हो गए हो, ये क्या तमाशा करते हो। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी एक अंदर क्रेविंग है, उसको एक बीमारी है जिसका हमें इलाज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको डांटें। ठीक है, उसका हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं ये आदतन नहीं खाते, बल्कि ये मिट्टी खाना एक बीमारी की अलामत है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, ये बीमारी अमूमन उन बच्चों में होती है जिनमें जिंक और आयरन की कमी होती है। अच्छा, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बॉडी में एक ख़ास मिकदार होना बड़ी ज़रूरी होती है। जब उसकी कमी होती है तो बच्चे कोई भी ऐसी चूज़ी फूड की तरफ चले जाते हैं। उसमें कागज़ भी हो सकते हैं, अखबार खाना हो सकता है, उसमें चूना खाना हो सकता है। तो इस तरह, बल्कि किसी दौर में तो ये इस तरह के जो मसाइल होते हैं ये प्रेग्नेंट वुमन में भी होते हैं। अच्छा, हामला ख़वातीन भी जब ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको डबल न्यूट्रिशन चाहिए होती है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, और जब उनमें भी कमी होती है तो वो भी इसी तरह करती हैं। और आपको तो शायद आइडिया होगा कि एक वक्त में एक ख़ास किस्म की मिट्टी मिलती थी देहातों में और शहरों में दुकानों पे, जो बाकायदा इस किस्म की ख़वातीन परचेज़ करके खाती थी, जिसको आजकल आम अल्फाज में आप मुल्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं, या जो वो तख्तियों पे किसी दौर में मिट्टी लगाई जाती थी, वो उस तरह की मिट्टी बाकायदा खाने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब तो खैर उस तरह का ट्रेंड नहीं है और अब घर भी पक्के बन गए हैं ना, तो मिट्टी नहीं मिलती। तो बच्चे को जब जूता मिलता है तो वो उसको चाटना शुरू करता है, वहाँ से मिट्टी उठा लेता है, जूतों के नीचे जो आती है वो उठा लेता है,
या माचिस उठा लेता है, या फिर उसको दीवारों से पेंट उतर रहा है तो वो उठा लेता है, कोई कंकर मिल गया तो वो खाना शुरू कर दिया, कहीं से रेत पड़ी है तो वो खाना शुरू कर दी। कोयले तक खाते हमने बच्चों को देखा है जब माएँ लेके आती हैं हमारे पास कि ये बच्चा ये खा रहा है, ये बच्चा ये खा रहा है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो उसको क्रेविंग देती हैं और उसको लगता है कि ये कोई अल्टरनेट ऐसा है जो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ये खाता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, तो फिर उसकी आदत हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, किस उम्र के बच्चों में मट्टी खाने की आदत या बीमारी ज़्यादा होती है? जी, ज़्यादातर ये 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों में ज़्यादा बीमारी होती है, लेकिन अगर आप उसका इलाज नहीं करते और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ले जाते तो ये बच्चा आपका 8-10 साल का, 12 साल की उम्र का बच्चा भी खा सकता है उसको। ये हाँ, ये उस उम्र में बच्चा खाना शुरू करता है। और उम्र हमने तो ये देखा है कि प्राइमरी स्कूल में टीचर्स भी कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे चाक उठा खा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो इशू है वो एड्रेस नहीं हुआ होता, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई होती, तो फिर उनमें भी ये इश्यूज आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे बच्चे जो मट्टी खाने की बीमारी में मुब्तला हैं या आदत में मुब्तला हैं, तो इसके अमूमी तौर पे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, अमूमी तौर पे पहला नुकसान तो ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो नॉन एडिबल है, वो खाने के काबिल नहीं है जो बच्चा खा रहा है। तो सबसे पहले मैदे को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। जब मैदे में जाएगा वो हज़म, फॉर एग्जाम्पल उसने रेत खाई है, कंकर खाया है, मट्टी खाई है, तो वो मैदे के लिए हज़म करना मुश्किल होगा और मुख्तलिफ मैदे की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरी बात ये कि वो जो चीज़ खा रहा है वो हाइजीनिक नहीं है, वो जर्म फ्री नहीं है, वो मट्टी है, पाँव के नीचे से आ रही है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं, उनके कीड़े हो सकते हैं, उनके अंडे हो सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। वो जब खाएगा तो पेट में कीड़े बन सकते हैं, उसके पेट में मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। और एक और सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है वो ये होती है कि उनकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो सकती है। अगर उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जो हज़म नहीं हो रही, जो अंतड़ियों में नहीं चल रही, तो अंतड़ियों को ब्लॉक कर देगी और फिर उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट भी मुश्किल होता है, फिर उसके लिए सर्जरीज़ की तरफ जाना पड़ता है। ये 3 इसके मेन इश्यूज़ होते हैं कि अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और वो ये चीज़ें कंटिन्यूस खा रहा है तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो इस तरह के इश्यूज़ में फंसे। ठीक हो गया। वो बच्चे जो मट्टी खाते हैं तो अब उन्हें मट्टी खाने की इस आदत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए? उसके 3-4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करेंगे तो वो बच्चे मट्टी खाना छोड़ सकते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो ये है कि उनको डाइट बैलेंस दें, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होगा कि अब उनमें आयरन और जिंक की कमी है, ठीक है, और कैल्शियम की कमी है। तो इन बच्चों के अगर आयरन इंप्रूव करना है तो उसमें नेचुरल मेडिसिन में अगर आप आते हैं या नेचुरल डाइट में आते हैं तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप उन्हें गाजर का जूस दे सकते हैं, उन्हें खजूरें खिला सकते हैं, आप उन्हें कलेजी का गोश्त खिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप उनको डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं, फिर जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, पालक है, इस तरह की जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि ये रिच इन आयरन होती हैं, जिससे उनकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होगी और उनका ये जो क्रेविंग है डिफरेंट चीज़ों की वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप जिंक उसमें डेफिशिएंट है तो जिंक के लिए आप डिफरेंट नट्स यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें मूंगफली है, काजू, पिस्ता, बादाम है, ये जिंक के लिए आप उनको शुरू करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप केला इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसमें रिच इन जिंक होता है, तो वो केला इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप उसमें जो तिल है वो यूज़ करवा सकते हैं, दूध यूज़ करवा सकते हैं, दही यूज़ करवा सकते हैं, लस्सी हो सकती है, पनीर हो सकता है। ये जो कैल्शियम रिच डाइट्स हैं ये आप उनको देंगे तो कैल्शियम, आयरन और जिंक, इन तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसीज जब रिकवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये क्रेविंग जो है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी और वो मट्टी या माचिस या चाक या चूना या कंकर जो भी चीज़ें खा रहा है वो उससे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चों में ना एक और मसाला पाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो प्रोसेस फूड खाते हैं, यानी कि पापड़, बिस्किट, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें तो वो खाएंगे, लेकिन जो नेचुरल फूड है, फ्रूट है, कुदरती ग़िज़ा है, वो नहीं खाते। तो इसकी क्या वजह है और इसमें कसूर ज़्यादा किसका है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक जगह पे पहले एक रेसिपी दी थी, वो ये थी कि अगर आप बच्चे का आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और ये जिंक तीनों चीज़ें इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप उसको खजूर का मिल्क शेक देना शुरू कर दें। अच्छा। खजूर आयरन देगी, दूध उसको कैल्शियम देगा और डिफरेंट विटामिन उसके पूरे होंगे और वो छोड़ जाएगा। ठीक है। तो कई माओं के मुझे इस वजह से फ़ोन आए, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा दूध पीता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो ये आपके बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहली बात ये है कि बच्चा ये करता क्यों है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि कसूर किसका है, बल्कि वो खुद ही ऑडियंस को पता चल जाएगा। हमने बच्चे को एजुकेट ही नहीं किया। हमारे बच्चे को जो हमने उसको कार्टून दिखा रहे हैं, जो उसको मैगज़ीन दे रहे हैं, जो उसकी आसपास में वो टीवी देख रहा है, वो यूट्यूब देख रहा है, वो जो चीज़ें भी देख रहा है, वहाँ जो एड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के,
उसको नूडल्स के ऐड मिलेंगे, उसको पिज़्ज़े के, शवारमे के, बर्गर के, और इसके अलावा उसको नगेट्स के, इसके अलावा उसको वो मिलेंगे दूसरे डिफरेंट किस्म के जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें अगर हम नाम लें तो उसमें ये जो पाउडर मिल्क है इनके कॉम्प्लान हो गया, ये वो उसको लगता है कि, या कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ रहा होता है कि ये बंदा जनाब एक बोतल पी के पहाड़ी पे चढ़ रहा है, उसमें एनर्जी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो उसकी बेसिक में हम उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ डाल रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। उसने उसका कमर्शियल देखा है, उसने कहीं ये कमर्शियल नहीं देखा कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, उसने कहीं ये कमर्शियल नहीं देखा कि अमरूद खाना कितना अच्छा है, उसने कहीं ये कमर्शियल नहीं देखा कि सेब लेना कितना अच्छा है, उसने कहीं कमर्शियल नहीं देखा कि भिंडी, करेला, सब्ज़ी, दूध, दही, लस्सी, इन चीज़ों के बेनिफिट्स ना हमारे गवर्नमेंट लेवल पे कभी प्लान हुए हैं, ना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ना स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे, ना हमारी जो मीडिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ना वो इस चीज़ पे सोचते हैं। स्पेशली जो किड्स के चैनल लेके बैठे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो, उन्होंने, या जो मैगजीन्स होते हैं, या उन्होंने कभी इस चीज़ को प्लान ही नहीं किया कि हमने बच्चों को इस हवाले से भी एजुकेट करना है। पेरेंट्स आजकल वैसे, माँ बाप दोनों जो हैं वो जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, तो बच्चा जो सीखता है वही करता है। आप बच्चे को मटन खिलाएंगे ना तो उसके लिए वो वर्थ नहीं रहेगी जितना आप उसको पिज़्ज़ा खिलाएंगे तो खुश होगा। ऐसा ही है, क्यों? बच्चे डिमांड करते हैं। हाँ, बच्चे डिमांड करते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेंड इस तरह का बन गया ना। उसने जगह जगह ऐड जो देखा है वो उसने वो एक डिलीशियस किस्म का और इस तरह के एक जो एडिटेड और एनिमेटेड टाइप की चीज़ उसने पिज़्ज़ा बनते हुए और उसकी धुआं उठते हुए और जो उसकी वो अपीलिंग से ऐड उसने उसमें देखे है ना। अच्छा। उसने मटन में नहीं देखे, उसने दूध में नहीं देखे, उसमें मक्खन नहीं देखा, देसी घी नहीं देखा। अच्छा, तो अब हम इसका हल क्या है? अब हम ऐसा क्या करें कि बच्चे फ्रूट खाएं, बच्चे सब्जियां खाएं, बच्चे दूध पिएं, बच्चे ड्राई फ्रूट खाएं? अब ऐसा हम क्या करें? सबसे पहले तो माएँ ये खाना शुरू करें। सवाल ये है कि बच्चा जो देखेगा वो करेगा। माँ जब ये रोज़ाना शाम को फरमाइश करेगी कि मैंने शवारमा खाना है, मैंने जिंगर खाना है, मैंने दूसरा पिज़्ज़ा खाना है, और उसकी जो लग्जरीज़ होंगी या उनकी जो अयाशी होगी वो इसी बात पे होगी कि आज हमने पिज़्ज़ा खाया, और वो उनके लिए एक सक्सेस होगी, तो डेफिनेटली बच्चे के लिए भी वही सक्सेस होगी। तो उसकी बजाय जब माँ बाप जो हैं वो घर में वही चीज़ें लेके आएँ जो हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस है, उनके सामने बैठ के खाएं, तो ऐसा ऐसा वो अट्रैक्शन की तरफ आएंगे, और फिर उनको गाइड करें कि ये, या बच्चा जब डिफरेंट किस्म के इशूज़ लेके आता है तो आप उसको बताएं कि ये चीज़ आप ले लेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की ना फैंटसीज़ होती हैं, कुछ फैंटसीज़ इस मद में कि उनके शौक़ होते हैं। जैसे अब अगर मेरी एक छोटी बेटी है, वो जब स्कूल जाती है तो हम उसको ये उस पढ़ने में उसका ज़्यादा माइंड है, तो हम उसको ये कहते हैं कि अगर तुम रोज़ाना शाम को दूध का गिलास पी के सोओगी ना तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ होगा, तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। अच्छा। तुम्हें टीचर से चॉकलेट मिलेगी, तुम्हारे टेस्ट में सबसे टॉप करोगी, तुम्हें ये। अब वो उसके लिए दूध पी रही है क्योंकि उसको हम एजुकेट कर रहे हैं कि ये पीने से तुम्हारा ब्रेन फास्ट होगा और तुम्हें ये बेनिफिट होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स में आएँ तो फीमेल्स को हम अगर ये कहते हैं कि अगर आप ये नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर्स प्यारे हो जाएंगे, ठीक है ना, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी जो है वो जो ब्यूटी है इसमें इन्हेंसमेंट होगी। तो वो उन चीज़ों के लिए ना एक उनके लिए वो एक रिवार्ड बन जाता है, तो वो उसको अटैच होकर वो लेना फिर शुरू कर देती हैं। अदरवाइज़ वो उनके लिए जो क्रेविंग है वो यही है कि हमने मैकडोनल्ड जाना है, KFC जाना है, आज हमने यहाँ जाना है, आज हमने वो जाना है, और वो उनके लिए एक ड्रीम बना होता है कि ये खान लिया तो पता नहीं हमने क्या कुछ केटू जो है वो सर कर लिया है। तो इस वजह से जब वो अचीवमेंट ही उनकी यही है तो वो फिर बच्चों में भी वही चीज़ शिफ्ट होती है, तो उसमें आगे चलते जाते हैं। अब बजाय इसके कि आप बच्चे को 2000 का पिज़्ज़ा खिलाएं, अगर उसको 2000 का दूध पिलाएंगे या दूध से बनी आइटम्स बना लें, उसमें गाजर का हलवा बनाएं, खीर बनाएं, खोया बनाएं, तो उनका विटामिन डी, कैल्शियम कभी कम ही ना हो। ऐसे ही है। ये कैल्शियम कम होता ही इसलिए है कि हम उसको जो फूड देते हैं वो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल डाउन होती है, सिफर होती है। तो उस वजह से बच्चे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो है जिनको फूड अवेलेबल नहीं है, जो गरीब हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, या जो जिनका जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और तरह की है। यहाँ जो बिल्कुल हमारा एलीट क्लास है या बहुत वेल सेटल्ड है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनके चॉइस ऑफ फूड की वजह से है। हमारे यहाँ अगर आप थोड़ा सा उसमें समझते हो तो हमारे यहाँ बच्चों में दूध, दही, लस्सी, मक्खन
और इन चीज़ों का बड़ा ट्रेंड होता था। इवन के बच्चों को रोटी भी घी के साथ दी जाती थी, घी शक्कर के साथ, और इस तरह के उनमें कभी कैल्शियम की कमी नहीं आई। उनकी हाइट देख लें और आजकल के बच्चों की हाइट देख लें, उन बच्चों की नज़र देख लें, आजकल के बच्चों की नज़र देख लें, उनकी जो क्रिएटिविटीज़ हैं वो देख लें और आजकल के बच्चों की देख लें। तो वो मसला ये है कि हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट थी ना, जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हम। टेस्ट बड ये जो हमारे 1-2-3 सेंटीमीटर की ज़बान है, इसको तो खुश कर रहे हैं, लेकिन ये बाकी 4-5 फुट की बॉडी है ना, इसको हम अज़ाब में डाल रहे हैं ये चीज़ें डाल के। तो इस वजह से हम इस कंडीशन में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर इदरीस खान साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो मिट्टी क्यों खाते हैं और बच्चों को इस मिट्टी खाने की बीमारी से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, तो उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।